और नगर निगम की पड़ताल के तहत नेटवर्क 10 की टीम शामली नगर पालिका परिषद में पहुंची। नगर पालिकाओं में जमीनी हकीकत जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जमीनी स्तर पर पड़ताल कर रही है। वहीं शामली में विकास ने कितनी रफ्तार पकड़ी है, या विकास के नाम पर सिर्फ दावे ही किए गए हैं, या फिर कागजों में ही काम हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी नगर पालिका में कितना काम हुआ है या फिर काम नहीं हुआ है, किसी भी समय नेटवर्क 10 की टीम आपके इलाके में पहुंच सकती है। विकास कार्यों को लेकर नेटवर्क 10 की टीम जमीनी स्तर पर पड़ताल कर रही है और ये सब जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जगह जगह पहुंच रही है। फिलहाल हमारी टीम शामली पहुंची और चेयरमैन, पति, पूर्व चेयरमैन और लोगों से भी बातचीत की। वही चेयरमैन पति राजेश्वर बंसल ने कहा कि हमने पूरा काम करवाया है। 5 साल पूरे रहे। मैं पहले 15 साल चेयरमैन रहा। अब की बार हमारी पत्नी थी, लेकिन काम तो ज़्यादातर हमें ही करना पड़ता था, आना जाना हमें ही पड़ता था। उसमें वो भी आती थी, लेकिन ज़रा फिर भी हमें काम ज़्यादा करना पड़ता था। बहुत ठीक रहे, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही इसमें। जैसे हमारे यहाँ 18 नगर निगम है और 200 के करीब नगर पालिकाएँ हैं। नगर निगमों में जो नगर आयुक्त होता है वो IAS होता है या PCS होता है। तो इन्होंने सिस्टम ये बना रखा कि नगर आयुक्त की जिम्मेदारी लगा रखी, सारा काम वही करता है। सिर्फ वो तो नाम के हैं, मेयर भाई मेयर हैं, अपना गाड़ी घोड़ा है, घूमते रहो, और एक नाम है कि मेयर हैं। एक तरफ तो चेयरमैन पति ने अपने द्वारा विकास कार्य गिनवाए, साथ ही कहा कि उन्हें काम करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन अरविंद सिंगल घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जितनी काम की अपेक्षा की थी उस तरीके का काम नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम कराए थे वो भी गिनवाए। मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं, विशेष रूप से शामली को जाम से बचाने के लिए डिवाइडर लगाए गए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले वृक्ष लगाए गए, स्ट्रीट लाइट गली के आखिरी कोने तक पहुंचाई गई। जो कभी स्ट्रीट लाइट गली के शुरू में होती थी उसको गली के आखिरी कोने तक भी लगवाई गई। 4 गुनी स्ट्रीट लाइट करा दी गई, लगभग जितनी पहले थी। पानी तीसरी मंजिल तक पहुंचा गया, क्योंकि हमारी शामली की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी के लिए लोग लाइन लगाते थे। पानी लोगों के तीसरी मंजिल तक बिना मोटर चलाए पहुंचा, जिसके कारण उनको बिजली का बिल कम हुआ। उन्हें मोटर चलानी पड़ती थी, रोजाना 3-4 यूनिट खराब होती थी। आज के हिसाब से लगाएं तो 32 रुपये रोज का उनका बिजली का खर्च था। एक महीने में 1000 का वो 1000 रुपये बचा दिए। ऐसे अनेक कार्य, जैसे आपने कहा सड़कें, इंटरलॉकिंग सड़कें हमारे शहर कार्यकाल में बनाई गई और इतनी मजबूत है कि आज तक उन्हें कोई कुछ कर नहीं पाया, हिला नहीं पाया। नॉर्मली सीमेंटेड सड़कें बनती थी, जरा सा कुछ हुआ, तोड़ा, वो सारी टूट गई। अब कहीं कुछ काम हुआ, टंकी लगनी, कुछ होना है, 4 ईंट हटाई, वापस ईंट वहीं रख दी। तो कुल मिला के जो हम कर सकते थे, हमने बेहतरी काम किया है। एक तरफ तो आपने चेयरमैन पति और पूर्व चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है ये सुना, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ये 100% में 10% तो हुआ होगा विकास, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह भी चलती रहती है और भी कुछ बहुत छोटे बड़े काम होते हैं। 90% कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी आज तक, ऐसी की ऐसी बढ़िया टूटी हुई, ना ही कोई चौड़ीकरण हुआ शहर के अंदर। जो अतिक्रमण है वो हटा है, और जो एक जनता के लिए एक पार्क होना चाहिए, बहुत बड़ा पार्क होना चाहिए। शामली एक जिला है, कस्बा तो रहा नहीं, अब ये जिला है। जिले के हिसाब से विकास नहीं हुआ, ना कोई पार्क बना। और व्यापारियों के बाहर से आने वालों के लिए कोई कपड़ा खरीद रहा है, शादियों के लिए कोई अन्य सामान खरीद रहा है, उनके लिए कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। चारों कोने से शामली में जब लोग एंट्री करते हैं उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी व्यापारी के बाहर अगर कोई ट्रैक्टर लगाता है और या कोई भी वाहन लगाता है, उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। बताओ वो कहाँ लगाए अपना वाहन? पार्किंग शुल्क लीजिए, नगर पालिका है, शुल्क लेने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था करने का भी तो अधिकार है। ऐसा एक चेयरमैन आना चाहिए नगर पालिका में, जो लोगों के दुखों को समझे और उनकी समस्याओं का समाधान साथ साथ करे। वहीं एक तरफ जहां लोगों ने विकास कार्य गिनवाए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग असंतुष्ट भी नजर आए। लोगों ने कहा कि काम हुए होंगे तो 100 में से 10% काम हुआ है, 90% का काम नहीं हुआ है। अब की बार
5 साल में शामली में तो कोई ज़्यादा विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे। जो रूटीन के काम है कोई हुए हों तो मुझे नहीं पता। शामली पहली बार इस स्थिति में है कि सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, सड़कों पर चलने की स्थिति नहीं। सफाई वाले मामले में भी अब की बार वहाँ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। तो बहुत कम काम अब की बार हुए। उसमें पता नहीं सरकार की कहीं परेशानी है या काम करने की कोई मनसा नहीं थी। काम धाम अब की बार बहुत कम हुए शामली में। इस बार कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। न तो हमारा बाईपास बन जावा था, एक योजना में तो बनी जावा था, न तो अब का वो बना। हमारे नाले सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो रही, न सफाई व्यवस्था हो रही। और सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या। ये जाम किधर से भी निकल जाओ आप, सामने में जाम ही जाम मिलता है। और इस बार कोई विकास कार्य नहीं हुआ। शामली नगर पालिका में मिला जुला रिएक्शन मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य हुए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ दावे ही किए गए हैं, काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ छलावा ही किया गया है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक बार फिर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर दावेदारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन शहर के लोग इन बीते 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कें, गंदगी और ट्रैफिक जाम की समस्याओं से परेशान हैं। अब ऐसे में शहर के लोग इन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक विकल्प की तलाश में हैं। अब देखने वाली बात होगी शामली की जनता विकल्प के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष किसे चुन पाती है और वह कहां तक शहर के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाता है। हालांकि लुभावने वादे और दावेदारों की शामली में भरमार है। नेटवर्क 10 के लिए दीपक शर्मा, शामली।